साथ संगत जी, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी। उम्मीद करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पर। आज का विषय है, ये कैसी विडंबना है। साथ संगत जी, साखी को ध्यान से सुने। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। गांव के पंधट पर 4 औरतें पानी भरने आई। पानी भरते भरते वे एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों के एक एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों के गुणों का बखान करना प्रारंभ कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। सत्संगत जी, तभी दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। सत्संगत जी, तीसरी औरत कहाँ पीछे रहती। वह बोली, मेरा पुत्र कुशाग्र बुद्धि है, उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई। सत्संगत जी, चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वे औरतें उससे कहने लगी, बहन तुम भी तो कुछ कहो ना, तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई ना कोई गुण तो उसमें अवश्य होगा। सत्संगत जी, वो औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहाँ से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह ये अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहाँ से चला गया। सत्संगत जी, दूसरी औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूरी पर मुदगर घुमा रहा था। उसकी माँ कुएं से घड़ा उठाकर जैसे ही उतरी, उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वह संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र अपनी माँ को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। सत्संगत जी, तीसरी औरत का पुत्र भी वहाँ से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उससे कहा, पुत्र मैं दोनों हाथों से घड़ा पकड़े हुए हूँ, ये रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर वहाँ से चला गया। तभी चौथी औरत का पुत्र वहाँ आया। अपनी माँ के सिर पर घड़ा देख वह उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। सत्संगत जी, कुएं के पास बैठी एक संत महापुरुष ये सब देख सुन रही थी। वो बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है। सत्संगत जी, कहने का भाव यही है कि गुणवान वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे और साथ ही सबकी सहायता के लिए तत्पर रहे। हर वो वक्त कीमती है जो सतगुरु की याद दिलाता है। हर वो कदम मुबारक है जो सतगुरु की सेवा में लेकर आता है। हर वो सांस कीमती है जो सतगुरु के सिमरन में लगती है। हर वो औलाद सुखी है जो माता पिता की सेवा करते हैं। सत्संगत जी, ये बख्शनहार सबनू सुखादी दात बख्श दे, सब हंसदे वसदे रहना ऐसी सौगात बख्श दे। सत्संगत जी, आप जी को सेवा सत्संग सिमरन से माता जी जोड़े रखें। दासी को भी आशीर्वाद बख्शे कि आप जी के चरणों से जुड़ी रहे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बड़ी ही प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।